तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 10.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। अब हमें क्या बोला है कि एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है और वो जो बोर्ड है वो हमारा ट्रायंगल शेप का है। ओके, ये जो बोर्ड है हमारा ट्रायंगल शेप का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यही इसके ऊपर लिखा है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो सिग्नल बोर्ड है ये ट्रायंगल शेप का है और ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके जो तीनों साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, राइट। जिसमें जो हमें साइड्स गिवन है, हमें क्या साइड्स दिया है, विथ साइड ए, यानी कि साइड हमें क्या दिया है, ए। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है। अगर साइड हमारा ए है तो तीनों साइड हमारा क्या होगा, ए होगा। हमें कोई नंबर दिया है नहीं, हमें सिर्फ ए दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसमें साइड फाइंड करना पड़ेगा। आगे देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया हमें फाइंड करना है, राइट। हेरोन्स फॉर्मूला में हमें क्या करना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला में हमें एरिया ही तो फाइंड करना है, बस हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, कैलकुलेशन ऑफ बाउंड्री, इसका जो पेरीमीटर है ये हमें दिया है। कितना दिया है, तो 180 सेंटीमीटर हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो ये जो बोर्ड है इसका एरिया क्या होगा ये हमें बताना है, राइट। तो देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया, हमारा हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यानी कि हमें ये तीनों साइड ए बी सी चाहिए होगा, पर हमारे पास ये साइड्स है क्या, साइड्स तो है पर हमें दिया क्या, ए दिया है। कोई नंबर दिया, कोई नंबर गिवन है नहीं है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड करना पड़ेगा, राइट। समझ में आया। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है इसका साइड फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो सॉल्यूशन में हमको एक चीज गिवन है, हमको क्या दिया है, हमको पेरीमीटर दिया है, राइट। हमको पेरीमीटर दिया है। तो देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड को प्लस करोगे तभी तो 180 मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर हम a प्लस a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि a क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स है। तो इन तीनों साइड्स को प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। तो देखो हमको ए बी सी दिया है, कितना दिया है, तीनों साइड से, और तीनों हमें कितना दिया है, तो ए दिया है, राइट। फिर हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है। फिर सिग्नल बोर्ड लिखोगे तो भी चलेगा, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, राइट। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर में, स्केलिन ट्रायंगल में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ओके, तो ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। या फिर अगर आपको ये नहीं पता है तो अगर आप ये तीनों साइड को प्लस कर दोगे, यानी कि साइड प्लस साइड भी, तो ये भी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ही हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला ये हर ट्रायंगल में यूज होता है, ठीक है, ऑल ट्रायंगल में यूज होगा। ओके, अप्लाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे तो हम ये लिख लेंगे पेरीमीटर। चलो हम इसे पहले फाइंड कर लेते हैं, राइट। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स होता है। 180 का 180 लिख दो, 3 इंटू साइड हमें कितना दिया है, ए दिया है, राइट। साइड्स हमें कितना ए दिया है ना, तो ए आ जाएगा, इक्वल्स टू 180। अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो
180 को डिवाइड हो जाएगा, राइट। जो 3 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 18 आता है, कितने जा 6 जा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा साइड्स है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। ओके, अब देयरफॉर क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने साइड्स फाइंड कर लिया, यानी कि तीनों हमारा क्या होगा, ये तीनों ही हमारा 60-60 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड पेंसिल लिख देती हूँ, ये तीनों ही हमारा क्या होगा 60-60 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड किया है, राइट। अब सेंटीमीटर लिखो तो सेंटीमीटर भी लिख लेना, ठीक है। ये आपको इसे लिखना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के यहाँ पे लिखा है कि हमने फाइंड किया 60, यानी कि तीनों ही हमारा क्या है 60-60 सेंटीमीटर है। अब कभी भी हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर, राइट। सेमी पेरीमीटर, तो यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि एस। फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है P/2 या फिर A + B + C/2 करोगे तो भी चलेगा, पर हमको तो पेरीमीटर डायरेक्टली दिया ही है, कितना है पेरीमीटर 180, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, राइट। यानी कि P/2, P कितना दिया है 180, डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। होप आपको यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले मैं ये रफ कर लेती हूँ, तो एक लाइन खींच दो ऐसे, या तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में s - a s - b s - c, अंडर रूट में s हमारा कितना है, हमने कितना फाइंड किया 90 आया था, राइट। 90 s 90 माइनस a b c हमारा क्या है 60 है ना, यहाँ पे हमने फाइंड किया 60, तो हमारा तीनों साइड क्या है हमारा 60-60 है, तो 90 - 60, फिर ब्रैकेट में 90 - 60, फिर ब्रैकेट में 90 - 60। ओके, फिर अंडर रूट में 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 90 से 60 जाए कितना बचेगा 30, मल्टीप्लाई 90 से 60 जाए कितना बचेगा 30, मल्टीप्लाई 90 से 60 जाए कितना बचेगा 30 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 90 जो है, अब इसको हम एक बार ये कर लेते हैं, राइट। इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो देखो 93 के टेबल में आता है, राइट। 90 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, माइनस कर दो 0 आ जाएगा, और इस 0 कहाँ चले जाएगा ऊपर, यानी कितने जा होगा 30 को 3, या फिर 3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा 90, तो 90 को हम 3 × 30 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 30 लिख दो, 30 30 30। अब देखो यहाँ पे ये तो 30 का पैर बन रहा है, यस, इसको मैं रेड पेन से कर देती हूँ, ठीक है। ये तो 30 का पैर बन रहा है, यस, ये तो 30 का भी पैर बन रहा है, तो जिसका पैर बन रहा है उसमें से हम एक 30 बाहर ले लेंगे, अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, तो इसमें से एक 30 बाहर ले लो, मल्टीप्लाई इसमें से एक 30 बाहर ले लो, फिर अंडर रूट में क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 2 0 है, 2 0 लगा दो, अंडर रूट में 3, यानी कि अब ये सेंटीमीटर में है, राइट, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड किया, एरिया। कभी भी एरिया फाइंड करोगे तो यूनिट के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 900 अंडर रूट में 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, राइट, है ना। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो एक फ्लाईओवर यानी कि एक ब्रिज है, ठीक है, एक फ्लाईओवर ब्रिज है। उस ब्रिज का जो वॉल है, जो दीवार है, वो ट्रायंगल शेप का है। अगर आप इस फिगर में देख रहे हो तो फिगर आप समझ जाना, थोड़ा मैंने अंडरलाइन से बना दिया है, आप लोग समझ जाना। तो इसका अब ये फ्लाईओवर है, राइट, ये ब्रिज है आपका,
तो इसके जो दीवार है, ठीक है, जो वॉल है ये ट्राइंगल शेप का, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्राइंगल शेप। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure. अब यहाँ पे आप जो ट्राइंगल देख रहे हो, जो वॉल देख रहे हो, जो दीवार देख रहे हो, इसके हमें साइड्स गिवन है। ये साइड्स हमें 120 दिया है, ये वाला स्लैंट साइड हमें 122 मीटर दिया है और ये वाला साइड हमें 22 मीटर दिया है। ओके, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना एडवर्टाइजमेंट चिपका सकते हैं, पोस्टर चिपका सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साल तक ये दीवार पर एक साल तक पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा कितना लगेगा, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक साल तक का 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है, 1,000 रुपए है। तो हमें, तो देखो जो कंपनी है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड पे। अब जो कंपनी है वो ये कंपनी कितने महीने के लिए ले रही है, देखो वो जो कंपनी 2 दीवार है, पर जो कंपनी वो एक ही दीवार ले रही है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, पर कितने महीने के लिए ले रही है, 3 महीने के लिए ले रही है। तो हमें पूछा है कि वो कंपनी को 3 महीने तक का कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल समझो। ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में जो 2 दीवार है वो दोनों दीवार हमारा ट्राइंगल शेप का है। वो जो दीवार है उनके साइड्स हमें गिवन है 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। अब ये जो दीवार है इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है, 5,000 है। तो जो कंपनी है वो एक ही दीवार, 2 में से एक ही दीवार ले रही है 3 महीने के लिए, तो उस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा, यह हमसे पूछा है, राइट। देखो मीटर स्क्वायर है, पर ये दीवार का कितना मीटर स्क्वायर है वो हमें पता है, एरिया पता है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस दीवार का एरिया फाइंड करेंगे, राइट। इस दीवार का एरिया फाइंड करेंगे। जब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो हम इसको 3 मंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पर 3 मंथ्स तो है, पर ये पूरे साल का दिया है, जो 5,000 है वो पूरे साल का दिया है, 1 मंथ का नहीं दिया है। अगर 1 मंथ का दिया रहता तो आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करते, पर ये हमें पर ईयर का दिया है, ठीक है, 1 साल का दिया है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ऐसे हमारा जो प्राइस है वो हमारा आ जाएगा, ओके। और फिर 5,000 से भी हम क्या करेंगे, 5,000 से मल्टीप्लाई नहीं किए, प्राइस कितना है 5,000 है ना, तो 5,000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम सम्स करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में पहले सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले हम ये ट्राइंगल का जो वॉल है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन में देखो ए बी सी, ए को ले लेते हैं हम, पहला 122 दिया है 122 मीटर, बी ले लेते हैं 22 मीटर, सी ले लेते हैं 120 मीटर। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, राइट। तो सेमी पेरीमीटर एस फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a कितना है हमारा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2, ओके। अब यहाँ पे करती हूँ मैं, तो देखो 100 200, ठीक है, 200, ये 22 कितना 44 हो जाएगा, 44 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 164, तो कितना हो गया 264 हो जाएगा। इन सबको प्लस करोगे तो 264 हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, फिर अंडर रूट में एस कितना हमारा 132 है, राइट, 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 नहीं, ब्रैकेट तो क्लोज ही नहीं किया, 22, फिर 132 माइनस 120, ओके। अब माइनस करो,
तो 132 रहेगा, मल्टीप्लाई 132 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा? तो हमारा बचेगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 110 बचेगा, मल्टीप्लाई 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। ओके, अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, 132 दिया है, तो इस 132 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे, राइट। तो अभी ये जो है फिगर, इसको मैं रब कर रही हूँ, सबका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम 132 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 33 जा 3, 11 जा 11, 1 जा, यानी कि 132 का क्या आया? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 का भी 10 लिखो, इंटू, अरे मल्टीप्लाई तो किया नहीं, 11 इंटू 10 का भी 10 ही लिखो, ये 10 का 10 लिखो, इंटू, अब अगर आप 110 देखोगे तो ये 11 के टेबल में आता है, कितने सा? तो 11 10 सा, ओके, फिर इंटू 12 किसके टेबल में आएगा? 3 4 सा कर दो, 3 4 सा। अब देखो ये क्यों किया, अब देखो अब हमें बाहर निकालना है, राइट। तो मैं देख लूं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो हम इधर साइड में कर लेते हैं, राइट। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2 का पैर बन रहा है, राइट, ये 2 का पैर बन रहा है, तो एक 2 बाहर ले लो, इंटू ये 3 का पैर बन रहा है, एक 3 बाहर ले लो, इंटू ये देखो अभी 11 का पैर बन रहा है, एक 11 बाहर ले लो, इंटू ये 10 का पैर बन रहा है, राइट, तो एक 10 बाहर ले लो, इंटू अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? 4, तो 4 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, देखो सही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 और इसका 1 5, राइट है, ओके। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, प्लस कर दो 2 3 1, कितना आ गया? 132, और इस 0 का 0 लगा दो, तो 1320 मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1320 मीटर स्क्वायर। अभी तो हमने ये एरिया निकाला है, अब हमें क्या निकालना है? इसका रेंट निकालना है, राइट। कंपनी कितना रेंट पे करेगी? तो देखो यहाँ पे हमें ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर देना है, सेंटेंस तक लिख देना है, या फिर आप कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अब हमें तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही फाइंड करना है पर 3 मंथ्स का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स। सिंपल। एरिया हमारा कितना आया? 1320, यहाँ पे 1320 लिख दो, मल्टीप्लाई पैसा कितना है हमारा? 5000, 5000 लिख दो, मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया। अब 500 या फिर 132 आता होगा 4 के टेबल में, चलो 132 सम कर लेते, ठीक है। 132 को आप डिवाइड कर दो 4 से, 1320 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 3 जा 12, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा 2, 4 3 जा 12, 0 0 चलेगा ऊपर, यानी कितना आ जाएगा? 330। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 1 जा 4, 330 सा, तो 330 को मल्टीप्लाई कर दो 5000 से, ओके।
तो 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, कितना आ गया 165। तो 165, जीरो कितना है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे रुपीज, यानी कि 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट करने का वॉल पे कितना रुपए लगेगा, तो 16,50,000। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 months is rupees 16,50,000। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो आज वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।